हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप बेहतर होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ये मतलब क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और खासकर अगर वीडियो के अंत तक रहेंगे तो मैं आपको यहाँ पर वो सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि किसी भी हालत में आपका कैश फ्लो गड़बड़ नहीं होगा, गलत नहीं होगा। आंसर निकालने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आपने बहुत सारी जगह पर शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर भी देखा होगा, ठीक है। बट जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसी ट्रिक पे काम करना है। कंप्लीट एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, जितना भी बनेगा करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर और कुछ बेसिक चीजें पहले हम देखते हैं किस तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें सर, तो इसके अंदर हम लोग क्या होते हैं सर, इसके अंदर इनफ्लो होता है, ठीक है। क्या होता है सर, इनफ्लो होता है, या क्या होता है सर, आउटफ्लो होता है, ठीक है। अब आउटफ्लो और इनफ्लो में क्या होगा सर, या देखो इनफ्लो का मतलब है कि हमारे पास पैसा आ रहा होगा, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा होगा। इन दो चीजों का याद रखना है। इसके अंदर तीन तरीके की एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। आपको यही तीनों एक्टिविटी को क्या करना होता है सर, बनाना होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सर ये गलत हो जाता है, इसका आंसर नहीं आता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर उसके क्वेश्चन के साथ ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर बेसिक तौर पे इसके बेसिक फॉर्मेट के बारे में बात करें तो ये फॉर्मेट जो बनेगा, ठीक है, पर्टिकुलर, देखो सबसे पहली चीज आप यहां लिखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखने के बाद आप मिनिमम प्रयास करिए कि 10 से 12 लाइनें छोड़ दीजिए। 10 से 12 लाइन, मोटा मोटा 12 लाइन मान चलो आपको छोड़ देना है। 12 लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके लिए भी मिनिमम आपको 6 लाइनें छोड़ देनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके लिए भी आप 4 से 5 लाइन छोड़ के फिर आप लिखिए नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर यहां पर लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। और यहां लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। सबसे पहले फॉर्मेट में ये चीज आप पूरी करिए, तुरंत जब भी करिए, ठीक है। क्या चीज आपको पूरी करनी है, फॉर्मेट आप जब भी बनाइए, ठीक है। फॉर्मेट बनाने के बाद क्या होगा, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, ठीक है। सबसे पहली चीज आप हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के बाद कम से कम 12 लाइन छोड़ दीजिए। उसका हेडिंग डालिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर आप जो है क्या नाम 6 लाइन छोड़ दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तब पर भी आप 4 से 5 लाइन छोड़ दीजिए। और उसके बाद लिखिए नेट इंक्रीज डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर। इतनी ये आपको 6 लाइनें लिखना जरूरी है, ठीक। अब मैं आपको ट्रिक, यही चीज है कि ये आपके लिए ट्रिक के तौर पे है। इसके अंदर 12 लाइनें छोड़ने का मतलब है 12 आइटम यहां तक आ सकते हैं मैक्सिमम, जो आपको जानना है। लेकिन सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर लगा रहे हो तो सिर्फ क्या करिए, ऑपरेटिंग को एक सिंगल पेज पे रहने दो। एक पेज पे सिर्फ ऑपरेटिंग करो और दूसरे पेज में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करना। मतलब एक पेज में पूरा ऑपरेटिंग सॉल्व करो, दूसरे पेज में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पूरा सॉल्व करो। ये प्रयास करना, बगल बगल होना चाहिए, पन्ना से बदलना नहीं चाहिए, बगल बगल एकदम, ठीक है। प्रयास करोगे, लेफ्ट एंड राइट पेज का यूज करोगे तो काम हो जाएगा आपका, पन्ना बदलना नहीं, टर्न नहीं करना पड़े बार बार, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग अगर बात करें कि 3 तरीके की एक्टिविटी होती है, मैंने आपको बताया सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग होती है और फाइनेंसिंग होती है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ऑपरेटिंग के अंदर जो चीजें आप प्लस जानते हो वो सब ऑपरेटिंग में माइनस हो जाती है, जो चीज आप माइनस जानते हो वो सारी चीजें ऑपरेटिंग में प्लस हो जाती है। मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप बनाएंगे तो सारी चीजें उल्टा हो जाएंगी,
अपोजिट काम करेंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब समझो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, इनको बना लेना है। अब देखो, अब बात करते हैं क्या क्या चीजें ऑपरेटिंग में आती हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग जब आप बनाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर ए, लिखेंगे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हेडिंग डालेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कुछ आइटम याद रखने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर नोट में से लिख लो, नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट आपका निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जो क्या नाम है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, जनरल रिजर्व और इसके अंदर आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, दो चीजें होंगी। इनको 2 साल का अमाउंट होगा, कंपेयर करके लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे अगला आइटम इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। फिर आप लिखेंगे यहां पर प्रपोज्ड डिविडेंड। फिर आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो ये आपको लेना है। ठीक है, क्या क्या लेंगे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये 5 आइटम का टोटल कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट के बाद आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको लोग लिखते हैं बोला। ठीक, उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे, लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जैसे यहां पर क्या आएगा, डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, राइट ऑफ गुडविल आ जाएगी, राइट ऑफ गुडविल आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है क्या नाम है, ठीक, यहां लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक, यहां लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ, ठीक है, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक, यहां लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, डिप्रिसिएशन हो गया, राइट ऑफ गुडविल हो गई। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया। ठीक है, और क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया। ये 5 मेजर आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इन सब के बाद आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यहां पर आप इसका टोटल लिख रहे होंगे। क्या क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, डिप्रिसिएशन आएगा, राइट ऑफ गुडविल आएगा, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा। ठीक, इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर अगली 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अगली 4 लाइनें क्या हैं, अगली 4 लाइनें आपकी इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी।
ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, कैश फ्लो या कैश जनरेटेड ऑब्लिक यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, रियल लाइफ में क्या है, एसेट बढ़ेगा प्रॉफिट है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस ट्रीट होगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी घटेगा प्रॉफिट है, इसको क्या ट्रीट करेंगे, लॉस। डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस में आ जाएगा, वैसा तो रियल लाइफ में लॉस है, मतलब जो चीजें हमारे लिए लॉस होती है यहाँ प्लस होगा, जो हमारे लिए प्लस होती है वो यहाँ माइनस हो जाएगा, उल्टा काम करेगा। ठीक, तो ये हमारा ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, ये मैक्सिमम पे अपने टॉप अप बोलते हैं ना, मतलब एकदम टॉप पे है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको देखना ऑपरेटिंग में। ठीक है, इतना आप ऑपरेटिंग देख लीजिए, ऑपरेटिंग का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग हो गया। अगले पेज पे आते हैं और देखते हैं सर, ठीक, इन्वेस्टिंग। तो आपको इन्वेस्टिंग बनाने से पहले आपको अकाउंट बनाने आना चाहिए। अकाउंट किसका, एसेट्स का, किसका, एसेट्स का अकाउंट आना चाहिए। ठीक, एसेट्स का अकाउंट बनाना है। ठीक, जैसे एसेट्स में मान लो फर्नीचर है, तो एडजस्टमेंट में जिसके बारे में बोलेगा उसका अकाउंट बनेगा। पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ब्रॉट डाउन मतलब यहाँ पर जो ओपनिंग कैपिटल होगी, मतलब जो प्रीवियस ईयर की कैपिटल है वो लिखेंगे। बाई बैलेंस कैरीड डाउन मतलब जो करंट ईयर की वैल्यू होगी वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, अगली चीज लिखेंगे बाई बैंक। बाई बैंक का मतलब होगा यहाँ पर जो आप सेल कर रहे हो वो बताओगे। ठीक, फिर इधर लिखोगे बाई डिप्रिसिएशन। ठीक, फिर लिखोगे यहाँ बाई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक, और लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ लिखेंगे टू बैंक। बैंक लिखने का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ पर दिखाओगे, जो बैलेंस आपका बच रहा होगा, जो बैलेंस आपका बच रहा होगा वो यहाँ पर आप दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका टोटल करेंगे। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। क्या क्या बनाना होगा, एसेट्स अकाउंट बनाते समय लिखेंगे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। फिर लिखेंगे क्या, बाय बैंक जितने में हम बेच रहे होंगे। फिर लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, जितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। फिर लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जितने का हमारा एसेट्स को बेचने पे लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो जाए गेन होगा तो क्या लिखेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस होगा क्रेडिट साइड, गेन होगा डेबिट साइड। ठीक, दोनों साइड का बैलेंस टोटल करेंगे, अगर यहाँ पर बैलेंस बचेगा तो बैलेंसिंग फिगर हमारा लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टिंग आपको बनाना बता देते हैं पट्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इन्वेस्टिंग बनाइए आप लिखिए यहाँ पर बी, लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रोसीड फॉर सेल। जब सेल करेंगे तो लिखेंगे प्रोसीड फॉर सेल, और जो सेल वाला बैलेंस होगा वो प्लस में दिखाया जाएगा। किसमें दिखाया जाएगा, प्लस में। बेचने पे पैसा आएगा तो प्लस होगा। ठीक, इसका लिखेंगे पेमेंट फॉर, ठीक है, परचेज। परचेज करने पे आपको पेमेंट करना होगा, पैसा जाएगा, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे। ठीक, उसके अलावा अगर मान लो इंटरेस्ट रिसीव है, क्या इंटरेस्ट रिसीव है, ठीक है, तो वो हमारा पैसा प्लस में आएगा। अगर पेड होगा तो वो फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक, अदरवाइज क्या होगा, कैश यूज्ड ऑब्लिक जनरेट फ्रॉम कैश यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टिंग हो गया। ठीक, अब हम फाइनेंसिंग बनाएंगे, तो फाइनेंसिंग में भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये हमारा इन्वेस्टिंग था। ठीक, फाइनेंसिंग बनाएंगे तो फाइनेंसिंग में भी कुछ चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, फाइनेंसिंग जब आप बनाएंगे
तो फाइनेंसिंग में आप यहाँ पर लिखेंगे सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रोसीड फॉर शेयर कैपिटल, प्रोसीड फॉर शेयर कैपिटल, अगर कैपिटल बढ़ेगा तो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ठीक, अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रहा है तो लिखेंगे रिडीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर घटेगा तो, ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, बढ़ेगा तो उसको प्लस में दिखाएंगे प्रोसीड होने पे। ठीक, ऐसे है। ठीक, प्रोसीड फॉर डिबेंचर। ठीक, अगर प्रोसीड है तो प्लस में, और अगर घटेगा तो रिडीम होगा माइनस में। ठीक, अब मान लो इसे पेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ठीक, तो पेड होगा तो यहाँ पर माइनस में। ठीक, अदरवाइज यहाँ पर आप दिखाएंगे इंटरिम डिविडेंड, जो इंटरिम डिविडेंड आपने नेट प्रॉफिट में ऐड किया है, अगर है तो यहाँ पर दिखा देंगे इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, पेड के फॉर्म में। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड या यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यहाँ पर इसका जो आ रहा होगा दिखाएंगे, साथ में 3 लाइन और यहाँ जोड़ेंगे, क्या, नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आगे लिखेंगे क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, बिगिनिंग, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड। एंड का मतलब है करंट ईयर, बिगिनिंग का मतलब है प्रीवियस ईयर। इन दोनों का चेंज यहाँ पर या बाहर आप रिकॉर्ड करेंगे, और ये चेंज होगा, यही चेंज आपका ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का प्रॉफिट होगा। ठीक, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा सवाल के बिहाफ पे कि कहाँ से कहाँ तक ऑपरेटिंग होता है, कहाँ से कहाँ इन्वेस्टिंग होता है, और कहाँ से कहाँ फाइनेंसिंग होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सवाल को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कहाँ से कहाँ तक में आपको मिलेगा सर कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। अगर ये आइडेंटिफाई कर ले गए तो सवाल गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। समझो, शेयर होल्डर फंड से लेके, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी तक का आपका जो सेक्शन रहेगा, ये हमारा फाइनेंसिंग के यहाँ से बिलोंग करता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो ये जो हमारा करंट लाइबिलिटी है, ये ऑपरेटिंग के यहाँ से बिलोंग करता है। नॉन करंट एसेट्स वाला पूरा डिपार्टमेंट हमारा इन्वेस्टिंग क्या का होता है। ठीक है, और करंट एसेट्स हमारा, ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग यहाँ का होता है। बस, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना। क्या, शेयर होल्डर फंड वाला पूरा फाइनेंसिंग में जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, ठीक है, करंट लायबिलिटी हमारा ऑपरेटिंग में जाता है। किताब में से बना लो, सारे सवाल में बना लो। ठीक, उसके बाद जो है नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टिंग क्या है, ठीक है, करंट एसेट किसका है, ऑपरेटिंग का है। अगर ये चीज याद है तो गलत नहीं होगा सवाल, ये गारंटी मेरी है। ठीक, आगे बात करें, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नोट टू द अकाउंट या एडजस्टमेंट लिखा रहता है। ये एडजस्टमेंट आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जिसके आगे नोट लग जाएगा, जैसे नोट नंबर 1 के आगे नोट है, तो वहां पर उसकी वैल्यू का आप नहीं देखेंगे, सीधा नोट वाली वैल्यू आप चेक करेंगे। ठीक, जैसे 2 है तो 2 के आगे आप इसकी वैल्यू नहीं देखेंगे, सीधा नोट नंबर 2 की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक, सर कभी कभी पूछते सर अकाउंट किसका बनाएंगे, जानेंगे कैसे, आप बता देते हैं सर अकाउंट बनाइए। तो देखो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, जैसे लिखा है, नीचे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड ऑन मशीनरी, तो मतलब मशीनरी पर डिप्रिसिएशन 8,000 का है, मतलब आपको मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और मशीन क्या है, एसेट्स है, तो आप यहाँ लिखेंगे मशीन, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, यहां पर क्या लिखेंगे, टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। दूसरी चीज क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक, अब मशीन है कहां पर, तो मशीन ये हमारी दे रखी है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है वो देख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है, 2022 है। 2022 मतलब करंट ईयर 98,000 है, और प्रीवियस ईयर कितना 84,000 है। ठीक, ये दे रखा है। आगे क्या बोला, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड ऑन मशीनरी है, यहाँ पर लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन 8,000। ठीक, सवाल में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों साइड का टोटल कर देंगे, 1,06,000। इसका भी टोटल कितना आएगा, 1,06,000। ठीक, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस या टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक। ठीक, 84,000 में से 1,06,000 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 22,000। ठीक, 22,000 रुपए। तो ये बैंक का मतलब क्या है, ये हमारा इन्वेस्टिंग, ठीक, ये हमारा ऑपरेटिंग। तो ये दो चीजें हमको यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब आप अगला काम कर लीजिए, नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए सवाल से। नेट प्रॉफिट आपको पता है जब भी निकालना होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस चेक करना होगा। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट है, नोट नंबर 1 यहाँ क्या है, जनरल रिजर्व दे रखा है, पहले 20,000 का था, तब नेट प्रॉफिट निकाल लें। पहले जनरल रिजर्व 20 का था, अभी 30 का हो गया, मतलब 10,000 रुपये से मेरा जनरल रिजर्व बढ़ गया, तो 10,000 रुपये का जनरल रिजर्व हो गया। ठीक, आगे रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, पहले -12,000 का था, अभी +14,000 का है। पहले -12 का था, +14 का है, मतलब -12 से +14, मतलब आपने पहले माइनस को पूरा किया होगा, 14,000 तब प्लस में आए हो, दोनों को टोटल कर दोगे कितना हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26,000 टोटल, तो ये हमारा हो जाएगा 36,000। अब इसमें प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो ये मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम नहीं लेंगे, मतलब नेट प्रॉफिट हमारा 36,000 है। सवाल हमारा यहीं से चालू होगा। ठीक, तो चलो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं फटाक से, जिसके बाद चीजें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट में कितना निकालना है, 36,000। ठीक है, उसके बाद क्या लाइन लिखते हैं आप, लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसके अंदर सबसे पहली चीज तो मुझे डिप्रिसिएशन दिखी थी, कितने की थी, 8,000 की, वो तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, 8,000 का डिप्रिसिएशन था। ठीक, अब सवाल में खोजना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो जा सकती हैं। ठीक, तो डिप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। ठीक, एक चीज ये है, उसके अलावा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, जिसे राइट ऑफ गुडविल चाहिए, गुडविल है ही नहीं। प्रोविजन प्रोविजन, ठीक है, मतलब जो है क्या नाम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो अवेलेबल है उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना, 5,000 रुपए। ठीक, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक, इन दोनों का टोटल करेंगे यहाँ पर। ठीक, कितना हो जाएगा, 49,000। ठीक, 51 नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट किस चीज का होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे
डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आओ और चेक करो फटाक से। ठीक है, तो देखो ट्रेड पेबल और नोट नंबर 2, पहले कितने का था क्रेडिटर? 6500 का। अभी क्रेडिटर कितने का हो गया? 23500 का। मतलब ये 17000 रुपए से बढ़ा है। और ट्रेड पेबल क्या है? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। देखो ट्रेड पेबल था ना नोट नंबर 2, तो अब ये नहीं देखेंगे, जिसके आगे नोट लिखा है उसको नहीं देखते हैं, उसकी वर्किंग देखते हैं जो नोट है। तो यहाँ क्रेडिटर है, सॉरी, पहले क्रेडिटर 6500 का था, अभी 23500 का हो गया, मतलब 17000 रुपए से क्रेडिटर बढ़ गया है, मतलब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिटर होगा। ठीक, क्रेडिटर कितना होगा? 17000 रुपए होगा। ठीक, फिर आगे आएंगे, आगे यहाँ पर लिखा बिल्स पेबल, पहले 2500 का था, अभी 1500 का हो गया, मतलब जो बीपी था वो घट गया, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इस क्या होगा? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, 1000 रुपए से। ठीक, तो दो चीजें आपकी शॉर्ट हो गई। अब यहाँ पर आएंगे नॉन करंट करंट एसेट्स में, तो इसमें करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेंट्री, ये नहीं ले सकते क्योंकि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा होता है, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। बचा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पहले 12000 की थी, अभी बढ़ के 49000 का हो गया है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो 37000 से इंक्रीज हुआ। ठीक है, 37,000 से इंक्रीज हो रहा है, क्या लिखेंगे? इन्वेंट्री। ठीक, 37,000। ठीक है, अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट बढ़ेगा, प्रॉफिट है ना, क्या करेंगे? माइनस में दिखाएंगे। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, प्रॉफिट है, माइनस में दिखाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, मतलब ये इन्वेंट्री हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन लायबिलिटी भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा? अब आएगा कैश यूज्ड ऑब्लिक जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, यूज्ड या जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 49,000 है, प्लस में 17 जोड़ो। ठीक है, 49 और 17 जोड़ोगे कितना आएगा? 66,000 आ जाएगा। ठीक, उसमें से माइनस कर दो 38,000। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, 16 में से जाएगा 8, 5 2 28,000, तो कितना हो जाएगा? 28,000 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सर? ये ऑपरेटिंग बन गया। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाना है। ठीक, तो अब यहाँ पर एक बार ध्यान से इसको वापस से देख लो क्या क्या आया इसमें। देखो, सबसे पहले हमने लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,000 का, कैसे आया? आपको एडजस्टमेंट देखा आपने। ठीक है, डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पर लिखा है, इसका टोटल आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 49,000। इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट करंट लायबिलिटी किया। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है टोटल 28,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम लोग आगे बनाएंगे, इसके बाद ऑपरेटिंग के बाद जो हमको बनाना होगा वो बनाना है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्या लिखेंगे? बी, क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज और सेल दो ही चीज आएगा। ठीक, तो सवाल पहले देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मशीनरी का तो अकाउंट बना हुआ है, प्रॉपर अकाउंट बना है, तो मशीनरी तो हम ले लेंगे आराम से। मशीनरी के अकाउंट में कितना आया था? 22,000 रुपए, तो यहाँ दिखा देंगे 22,000। ठीक, परचेज मशीनरी क्या दिखा देंगे? परचेज मशीन 22,000, और परचेज वाली वैल्यू किसमें आएगी? माइनस में आएगी। ठीक, अब फिर चेक करेंगे और क्या है, मान लो ये तो शॉर्ट हो गया। अब बचा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, पहले 6,000 का था, अभी कितने का हो गया? 16,000 का, मतलब बढ़ा है। बढ़ने पे क्या होगा? परचेज की ओर, सेल की ओर, मतलब बढ़ रहा है, मतलब मैंने खरीदा है। यहाँ पर क्या दिखाएंगे? नॉन करंट
इन्वेस्टमेंट कितने का, 10,000 का। ठीक, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड ऑब्लिक जनरेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस 32,000 रुपये, माइनस 32,000 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग सबसे छोटा होता है, इसलिए मैंने बोला 5 लाइन छोड़ दो, उतना बहुत है आपके लिए, उससे ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, ठीक है, इन्वेस्टिंग हो गया। अब हमको बनाना है फाइनेंसिंग। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सी और लिखेंगे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और हम लोग सवाल चेक करेंगे ध्यान से। तो देखो, ठीक, फाइनेंसिंग के लिए रिजर्व एंड शेयर कैपिटल है, पहले 60,000 का था, अभी 70,000 का है। ठीक, पहले 60 का था, अभी कितने का है, 70 का है, मतलब बढ़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोसीड फॉर शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, प्रोसीड फॉर शेयर कैपिटल, प्रोसीड फॉर शेयर कैपिटल कितना, 10,000 रुपये। ठीक, और कुछ नहीं है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना, 5,000 रुपये। ठीक, अब इंटरेस्ट पेड फॉर्म में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड ऑब्लिक जनरेट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, कितना आएगा, 5,000। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 3 लाइन लिखना जरूरी है, मैंने आपको बताया 3 लाइन लिखना आपके लिए जरूरी है। नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आगे है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक, अगला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर। ठीक, ये लिखना जरूरी है। अब देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसका अमाउंट आएगा कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, कैश बैलेंस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं समझाने के लिए। देखो, कैश बैंक की बैलेंस दे रखी है, 2022 का बैलेंस है 8,000 और 21 का बैलेंस है 5,000, ये इनका बैलेंस दे रखा हुआ है। अब आगे अगर हम थोड़ा सा और बात करें, चीजों को समझने का प्रयास करें, तो 21 और 22 का तो दे रखा है, ठीक है। ठीक, अब इसमें करंट इन्वेस्टमेंट भी इसी का हिस्सा है, इसके अंदर 3 लोग आते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेंट्री और मार्केटेबल सिक्योरिटी, एमएस, मार्केटेबल सिक्योरिटी। अगर तीनों लोग मिल जाए तो आपको सिर्फ आपस में जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट 2022 का कितना, 18,000 है। ठीक, 21 का कितना है, 20,000 है। तो हम इसका टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25,000, ये कितना हो जाएगा, 26,000। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 26,000। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, 21 मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 21 में कितना था, 25,000, और 22 कितना था, एंड ऑफ द ईयर, मतलब 26,000। ठीक है, तो देखो एंड में कितना है, 26 है, और बिगिनिंग में कितना 25 है, मतलब पहले 25 था, अभी 26 होगा, तो 1,000 से हमारा बढ़ रहा है, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज कितना आएगा, 1,000 आएगा। अब देखो, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का प्रॉफिट जोड़ लो, पता चल जाएगा। ऑपरेटिंग का प्रॉफिट कितना आया था, ऑपरेटिंग का प्रॉफिट था 28,000, इन्वेस्टिंग का था 32,000 माइनस में, और फाइनेंसिंग का है 5,000 प्लस में। 28 और 5 33,000 प्लस में है, और 32,000 माइनस में है, तो यहाँ पर बचे कितना, 1,000 प्लस में।
आंसर भी 1000 आ रहा है, मतलब आपने जो सवाल लगाया पूरी तरीके से सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल को लगाना होगा। ठीक, हो सकता है आप जब पेपर दे रहे हो, पेपर लगाओ तो सिर्फ ऑपरेटिंग ही बनाने को आ सकता है, या इन्वेस्टिंग ही बनाने को आए, हो सकता है खाली फाइनेंसिंग बनाने को आए, या 2 अकाउंट आए। अगर फुल लेंथ आएगा तो कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ कंसेप्ट और सवाल आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, राधे राधे।